Hello students of class 8. Let's start chapter number 11, force and pressure. In previous class you have all studied about motions. अलग अलग प्रकार की गतियों के बारे में हमने पढ़ा था. तो कोई भी चीज किस तरह से मूव करती है और क्यों मूव करती है, ये सोचने वाली बात है. तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, फोर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बल या ताकत. फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना या धकेलने को फोर्स कहा जाता है. फोर्स के द्वारा किसी लुढ़कती हुई चीज को रोका जा सकता है या रुकी हुई चीज को जो है मोशन में लाया जा सकता है. जस्ट लाइक यू हैव सीन इन योर कार्स और स्कूटर्स. ब्रेक लगा करके हम किसी चीज, अपनी चलती हुई गाड़ी या स्कूटर को रोक सकते हैं और रुकी हुई गाड़ी या स्कूटर को स्टार्ट भी कर सकते हैं. तो द thing acting on a particular object is force. Force डिपेंड करता है कितनी ताकत से किसी चीज पर ताकत लगाई गई है, यानी कितने मैग्नीट्यूड के साथ किसी चीज पर फोर्स लगाया गया है. फोर्स के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं. अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. किसी भी गति को चेंज कर सकता है फोर्स. यानी कि हम फोर्स लगा करके किसी भी चीज को, किसी बॉल को, हम एग्जांपल ले सकते हैं कि फोर्स के द्वारा जो है एक फुटबॉल प्लेयर जो है फुटबॉल को किक करता है और फुटबॉल जो है वो रोल करने लगती है मैदान में. उसी की तरह अपोजिट एक गोलकीपर जो होता है वो बहुत तेजी से आती हुई बॉल को रोक लेता है, यानी कि उसके ऊपर ताकत लगा करके, बॉल के ऊपर ताकत लगा करके वो बॉल को रोक लेता है. तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यू हैव ऑल हैव सीन योर मदर नीडिंग द फ्लावर इन द किचन. मम्मी को आटा गूंथते हुए देखा होगा कि किस तरह से मम्मी ताकत लगा करके आटे को चेंज कर देती हैं. तो अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि जिस चीज पर ताकत लगाई जा रही है और जिसके द्वारा ताकत लगाई जा रही है, दोनों को आपस में संपर्क में आना जरूरी है. ये फोर्स दो टाइप के होते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स एंड नेक्स्ट इज फ्रिक्शन. मस्कुलर फोर्स जिसके कोई भी चीज को काम करने के लिए जो हम ताकत लगाते हैं, जिसको पे हम वाकई कांटेक्ट में आकर के ताकत लगाते हैं, उसको कहा जाता है मस्कुलर फोर्स. एग्जांपल है, आप सब ने वर्किंग साइट्स पर मजदूरों को ईंटा बालू ढोते हुए देखा होगा, यानी कि उनके द्वारा जो लगाया गया ताकत है वो मस्कुलर फोर्स है. एक बैल को खेत में जुताई करते हुए देखा होगा, वो मस्कुलर फोर्स है. यानी कि दोनों चीजों का आपस में, जिसके ऊपर ताकत लगाई जा रही है, जिसके द्वारा ताकत लगाई जा रही है, वो दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में है. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन किसे कहते हैं? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है फोर्स का. अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन. ये एक ऐसा फोर्स है या ऐसा बल या ताकत है जो गति का विरोध करता है. जिस भी दिशा में हम ताकत लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो है वो कार्य करता है. जैसे कि अगर किसी बॉल को हम मैदान में एक बार किक मारते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं, दोबारा किक नहीं मारते हैं, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे लुढ़कती हुई बॉल जो होती है, एक समय ऐसा आता है कि उसकी स्पीड धीमी होती जाती है और फिर अंत में जाकर के वो रुक जाती है. कारण क्या है? फ्रिक्शन. किसी भी साइकिल को अगर हम जब तक पैडल मारते रहते हैं वो चलती रहती है. जैसे ही हम पैडल मारना छोड़ते हैं, धीरे धीरे साइकिल की स्पीड कम होती जाती है और अंत में साइकिल रुक जाती है. तो साइकिल क्यों रुक जाती है? ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन. गति का अवरोध करता है. अब आता है सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जिसमें कि जिस पर ताकत लगाई जा रही है और जिसके द्वारा ताकत लगाई जा रही है आपस में संपर्क में आने के या एक दूसरे को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये दो प्रकार के होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स एंड नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स, आप सबने चुंबक देखा होगा, कैसे चुंबक जो है दूर पे रखा हुआ चुंबक दूसरे चुंबक को या आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है. यानी कि चुंबक का और आयरन ऑब्जेक्ट से आपस में संपर्क में आने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी जो है मैग्नेटिक कार्य कर लेता है. नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दैट वर्क बाय ऑन अर्थ.
हमारी धरती जो हमारे ऊपर जो चुंबक लगाती है उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हम धरती पर चल सकते हैं, रह सकते हैं, धरती पर रहकर सारे काम कर सकते हैं, सीधे खड़े रह सकते हैं। तो ये सब कुछ कारण पॉसिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। अब आता है प्रेशर। प्रेशर यानी कि दबाव, किसी चीज पे जो दबाव डाला जाता है उसको कहा जाता है प्रेशर। ये तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट्स पर काम करता है। प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि किसी भी एरिया पर हम जितनी ताकत लगाते हैं वो डिफाइन करता है उसके प्रेशर पर। जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना घट जाएगा, जितने कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। आपने देखा होगा कि किसी कील पर अगर हम हथौड़े से चोट करते हैं तो कील आराम से जो है दीवार में घुस जाती है। क्यों? क्योंकि उस कील की नोक आप सबने देखी होगी, बहुत छोटी सी, बहुत नन्ही सी होती है, जिसपे इतनी पॉइंटेड नोक पर जब हम ताकत से हथौड़ा मारते हैं तो कील घुस जाती है दीवार पर। लेकिन वही कील की नोक अगर तोड़ दी जाए तो कील जो है दीवार में नहीं घुसती। कारण क्या है? एरिया बढ़ जाता है, इस कारण से कील जो है वो दीवार में नहीं घुसती। तो ये बात समझ में आनी कि जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर जो है वो उतना कम लगेगा। हम किसी भी फल को तेज धार वाली तरफ से काट पाते हैं, जिधर तरफ से चाकू की नोक मोटी होती है, ब्लंट होती है, उधर तरफ से हम फल सब्जी नहीं काट पाते, क्योंकि एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। अब सॉलिड पे भी प्रेशर लगता है, लिक्विड्स पे भी प्रेशर लगता है और गैसियस पे भी प्रेशर लगता है। सॉलिड्स के एग्जांपल्स हमने देखे, अब लिक्विड पे कैसे प्रेशर लगता है ये हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। एक पाइप, प्लास्टिक की पाइप लो, जिसके एक सिरे में एक बैलून को फिट कर दो और पाइप के थ्रू जो है तुम धीरे धीरे बैलून में पानी भरना शुरू करो और तुम देखोगे, आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जो है बैलून जो है वो इन्फ्लेट होता जाता है, यानी कि फूलता चला जाता है। इससे पता चलता है कि जो लिक्विड है वो भी जो है प्रेशर डालता है। इसी तरह से गैसियस प्रेशर कैसे डालते हैं वो भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि एक पिचके हुए गुब्बारे में जब हम फूंक बार मारते हैं तो गुब्बारा फूल करके बड़ा हो जाता है। अगर हम ज्यादा उसमें हवा भरते चले जाते हैं तो अंत में गुब्बारा जो होता है वो ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है। इसका मतलब है कि गैस भी प्रेशर डालती है। अब बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? The blanket of gases that surrounds the earth is known as atmosphere. गैसों का एक कंबल जो कि चारों तरफ से धरती को घेरे हुए है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। अब एटमॉस्फेयर जो होता है वो भी हमारे ऊपर प्रेशर डालता है, हमारे ऊपर भी प्रेशर डालता है, यानी कि गैस जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं वो भी हमारे ऊपर प्रेशर डालती हैं। उदाहरण ये है, कैसे महसूस करेंगे? क्योंकि अगर जब हम माउंटेनियर्स वगैरह पहाड़ों पे ऊंची चढ़ाई करते हैं तो उनकी जो होती है नाक वगैरह से खून आने लगता है। कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी का प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हमारी बॉडी के अंदर की काफी सारी सेल्स जो होती हैं वो बस्ट कर जाती हैं और खून वगैरह बाहर आने लगता है नाक से और मुंह से। इससे साबित होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे ऊपर काम करता है। तो आई होप you have understand this chapter. I request you to read this chapter thoroughly and keep remembering the important points. Bye.